प्लेटिनम स्टडी की एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। अगर आपको जीरो लेवल से बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको इन सभी वर्ड्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके बड़े ही आसान शब्दों में इन्हें पढ़ना सिखाते हैं। साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग भी सिखाते हैं ताकि ये वर्ड्स आपको याद रह जाएँ। और इन सभी सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी सीखेंगे ताकि हम इसे अपनी भाषा में आसानी से जान सकें। और ख़ास बात यह है कि आज हम सीखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है? बातें एक ही होती हैं लेकिन उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। अब कैसे दो तरीके से कह सकते हैं उससे हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है ही सेड आई राइट अ लेटर। ही सेड, ही मीन्स होता है वह, सेड मीन्स कहा। ही सेड मीन्स वह कहा या उसने कहा। आई राइट अ लेटर, आई मीन्स होता है मैं, राइट मीन्स लिखता हूँ, अ मीन्स एक, लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। ही सेड, उसने कहा, आई राइट अ लेटर। अब इसका इनडायरेक्ट हम बना के दिखाते हैं आपको कि ही सेड, ही मीन्स होता है वह, सेड, सेड मीन्स कहा, उसने कहा, दैट, दैट मीन्स यहाँ पर है कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही मीन्स वह, रोट, रोट मीन्स लिखा, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। आ मीन्स होता है एक, लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र। ठीक है, बातें सेम है लेकिन अब जैसे ही सेड, उसने कहा था कि आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, ये मैंने सेम टू सेम उसकी भाषा में बता दिया और इसके लिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद करना पड़ता है। अब एक तरीका है कि इसे हम अपनी भाषा में बताएं कि ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ये दो तरीके हैं। जो पहला वाला सेंटेंस हमने पढ़ा यह है डायरेक्ट स्पीच का, यानी कि जैसा उसने कहा था सेम टू सेम वैसा हमने बता दिया। ही सेड, उसने कहा, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब मैं अपनी भाषा में कैसे बताऊंगा कि ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखता था। अब जब इनडायरेक्ट स्पीच मैंने चेंज किया तो इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिए? दैट। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई लिखा था, यहाँ हमने ही लगा दिया। तो ही सेड, हम उसकी भाषा को अपने भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आई के जगह हमने क्या लगा दिया? ही। यानी कि जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे राम सेड मीन्स राम ने कहा, राम सेड मीन्स राम ने कहा। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कि वह बाजार जा रहा था। ही वाज, वह था, गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहा था, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, टू मार्केट, टू मीन्स को, मार्केट मीन्स बाजार। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। राम सेड, राम ने कहा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। राम सेड मीन्स राम ने कहा, राम सेड, राम ने कहा, दैट, दैट मीन्स की, राम सेड दैट, राम ने कहा कि, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। राम सेड दैट, राम ने कहा कि, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। ठीक है, सी सेड, सी मीन्स वह या उसने, लड़की के लिए यूज करते हैं। तो सी सेड मीन्स वह कही, सी सेड मीन्स वह कही, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ही लड़के के लिए यूज करते हैं। ही हैज डन, डन मीन्स कर चुका है, ही हैज़ डन, वह पूरा कर चुका है, हिज होमवर्क, हिज मीन्स उसका, होमवर्क, होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, या स्कूल जाते हैं टीचर्स कुछ काम करने के लिए, कुछ घर में सवाल हल करने के दे देते हैं, उसे हम होमवर्क कहते हैं। ठीक है ना, होम मीन्स घर, वर्क मीन्स काम।
तो गृह कार्य, घर का काम होमवर्क बोलते हैं। शी सेड, वह कही, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क या अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। देन अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो शी सेड दैट, इन्वर्टेड कामा हटेगा और दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। तो शी सेड दैट, उसने कही या वह कही। शी सेड मीन्स वह कही, दैट मीन्स की, वह कही कि ही हैड डन हिज होमवर्क। ही मीन्स वह, हैड ये पास्ट में चेंज हो जा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे वो टोटली पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अगर पास्ट में रहेगा तब तो पास्ट में ही है, ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। ही हैड डन, डन मीन्स कर चुका था, हिज मीन्स उसका, होमवर्क, होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। शी सेड दैट, वह कही कि ही हैड डन हिज होमवर्क, वह अपना काम या अपना घर का काम पूरा कर चुका था या अपना होमवर्क या गृह कार्य पूरा कर चुका था। ही सेड मीन्स उसने कहा, ही सेड मीन्स उसने कहा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, यहाँ हैव बीन लगा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई हैव बीन, आई मीन्स मैं, हैव और बीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडिंग मीन्स पढ़ रहा हूँ या अध्ययन कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, सिंस का मतलब होता है से, सिंस मीन्स क्या होता है? से 5 o'clock, o'clock मीन्स बजे, 5 o'clock मीन्स 5 बजे। ही सेड, वह कहा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट, ही सेड के बाद में इन्वर्टेड कामा हटेगा और दैट आ जाएगा, ठीक है। अब ही, आई की जगह में ही आ गया, ठीक है। हैव बीन था प्रेजेंट का तो हैड बीन हो जाएगा पास्ट में, ठीक है ना। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड बीन, ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था, वह 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही मीन्स वह, सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कहा। यू आंसर्ड रॉन्ग, यू मीन्स आपने, आंसर्ड, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया या जवाब दिया, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आंसर्ड रॉन्ग, आपने गलत जवाब दिया। चेंज करें, ही टोल्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ही मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स कहा, मी मीन्स मुझे। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट कि आई हैड आंसर्ड रॉन्ग, आई मीन्स मैं, हैड आंसर्ड मीन्स जवाब दिया, आंसर्ड मीन्स जवाब दिया, रॉन्ग मीन्स गलत। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि आई हैड आंसर्ड रॉन्ग, मैंने गलत जवाब दिया था। दे सेड वी वर इंजॉइंग द पार्टी, दे मीन्स होता है वे, सेड मीन्स बोले, दे सेड वे कहे या वे बोले, वी वर इंजॉइंग द पार्टी, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे,
वी वर मीन्स हम थे, इंजॉइंग, इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, इंजॉइंग मीन्स क्या हो जाएगा, आनंद लेना। वी वर इंजॉइंग, हम आनंद ले रहे थे, द पार्टी, पार्टी का, ठीक है। दे सेड, वे कहे, वी वर इंजॉइंग द पार्टी, हम पार्टी का मजा ले रहे थे या पार्टी का आनंद ले रहे थे। तो दे सेड दैट, वे कहे कि, दे सेड दैट, वे कहे कि, अब यहाँ पे वी लिखा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा दे में। तो दे हैड बीन, they had been enjoying the party, enjoying the party। they said that, वे कहे कि, they had been enjoying the party, वे पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं या पार्टी का आनंद ले रहे हैं। एक सेंटेंस है जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके और कमेंट करके बताना है। सी सैड मीन्स वह कही या उसने कहा, सी सैड वह कही लड़की के लिए, ठीक है ना। सी मीन्स वह, हैड, विजिटेड, विजिटेड मीन्स जा चुकी थी या विजिटेड। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मतलब होता है जो दांत के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। सी हैड विजिटेड डेंटिस्ट, वह डेंटिस्ट यानी कि दांत के डॉक्टर के पास जा चुकी थी। इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताना है। तब तक मैं एक बार आपको फ्रिक्वेंटली पूरे सेंटेंसेस को पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप भी ऐसे पढ़ना सीख जाएं, ठीक है। तो हम कन्वर्ट करने वाले थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, वह कहा, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखता था। राम सेड, राम ने कहा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। राम सेड दैट, राम ने कहा कि, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। सी सेड, वह कही, ही हैज डन हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। सी सेड दैट, उसने कहा कि, ही हैड डन हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, उसने कहा कि वह 5 बजे से पढ़ रहा था। He said to me, उसने मुझसे कहा, you answered wrong, आपने गलत उत्तर दिया। He told me that, उसने मुझसे कहा कि, I had answered wrong, मैंने गलत जवाब दिया था या गलत उत्तर दिया था। They said, वे कहे या वे बोले, we were enjoying the party, कि हम पार्टी का आनंद ले रहे थे या पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। They said that, वे बोले कि, वे कहे कि, they had been enjoying the party, वे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। She said, वह कही, she had visited dentist, कि वह दांत के डॉक्टर के पास जा चुकी है। इसको आप प्रॉपर तरीके से कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।